नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीएस पेपर थर्ड के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा जीएस पेपर थर्ड कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस की तैयारी में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन है, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उसको आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जीएस पेपर 2 में कोट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग टू ब्रिंग 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, यानी भारत तैयारी कर रहा है लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में लेके आने की चाइना से। देखिए, कोविड बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है वो वहां से निकलकर दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। भारत उनको एक शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कंपनियां वहां से निकलें और भारत में आ जाए। देखिए, जैसे हाल फिलहाल में अभी एप्पल और बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की है कि वो भारत में आना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या है? जैसे भारत में इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज्यादा डिले होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है और थोड़ा स्किल लेबर की भी परेशानी है। तो इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक शब्द है डिले, जिसकी वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने से आनाकानी करती है। बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने कहा है कि भारत एक शानदार प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है यहां पर डिले होना। मतलब हमें परमिशंस लेने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से डिफरेंट परमिशंस लो, अगर उन्होंने पास कर दिया तो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अड़ंग अड़ाते हैं। तो इन सबको भारत सरकार ने समझा है और भारत सरकार ने तुरंत ही एक एक्शन लिया है। वो एक्शन ये है दोस्तों, लगभग 16 मिनिस्ट्रीज यानी 16 मंत्रालय को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है और इनसे जुड़े हुए लगभग 100 के आसपास डिपार्टमेंट्स को एक कर दिया गया है। यानी कि जो डिले की समस्या है उसको तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, यानी अब डिले नहीं होगा। यानी विदेशी कंपनियों की जो नाराजगी है डिले से संबंधित, उसको अब खत्म कर दिया गया है। जैसे देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी स्पष्ट कहा गया है कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज कम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म टू मेक इन्वेस्टमेंट इजी इन इंडिया, यानी कि 16 कंपनियों को एक कर दिया गया और इनसे संबंधित डिपार्टमेंट्स को भी एक कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे और तीसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। दूसरा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। देखिए, विदेशी कंपनियों का कहना है कि भारत में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मानते हैं कि तेजी से काम कर रहा है, लेकिन वहां पर डिले बहुत ज्यादा है, यानी कि जो काम तय सीमा पर होने थे उससे भी पीछे चल रहे हैं। खुद भारत सरकार का भी ये मानना है कि मई 2022 में उनके लगभग 1500 के आसपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इस 1500 में से लगभग 743 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी तय सीमा से कई महीने पीछे चल रहे हैं, यानी कि उनको अभी तैयार होने में और कई महीने लगेंगे। लगभग 400 प्रोजेक्ट जो बनके तैयार हो चुके हैं वो अपनी तय सीमा पर, यानी कि 50% से कम ही प्रोजेक्ट अपने तय सीमा पर बनकर तैयार हो पाए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो गति शक्ति योजना उसको बूस्ट किया है, यानी कि हमें तेजी से काम करना होगा अगर हमें लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाइना से उठाना है। देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आने लगेगा और अगर किसी देश में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाएगा। तो भैया, भारत को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार करना ही होगा। हमें अच्छी सड़कें करनी पड़ेंगी, फ्रेट कॉरिडोर शानदार बनाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों जो खुद भारत सरकार के आंकड़े हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा डिले हैं, यानी पीछे चल रहे हैं, उसको हमें बूस्ट करना पड़ेगा और इसीलिए केंद्र सरकार ने एक एक्शन लिया है, जो पीएम गति शक्ति योजना है उसको बूस्ट किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी इस पर निगाह रख रहे हैं। दोस्तों, जो तीसरा मुद्दा है वो है स्किल्ड लेबर का। देखिए, जितनी भी विदेशी कंपनियां उन्होंने कहा कि ये मुद्दा हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम जो मैन पावर है उसको अपने अकॉर्डिंग स्किल कर लेंगे। लेकिन भारत की जो उन्हें सबसे शानदार बात लगती है रिगार्डिंग द लेबर, वो है कि यहां पर इंग्लिश बोलने वाले लेबर अवेलेबल हैं, जो इंग्लिश को समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। उसके साथ साथ सस्ती दरों पर उनको लेबर मुहैया हो जाएंगे भारत में। तो यानी कि तीन जो इश्यूज हैं, एक डिले,
नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर 3 स्किल लेबर। इन तीनों को भारत बांटने में लगा हुआ है, यानी कि इन तीनों को कोशिश कर रहा है कि इन तीनों को खत्म कर दिया जाए और विदेशी जो निवेश है, जो चाइना से लगभग 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो दूसरे देशों में जाने की ओर अग्रसर है, वो भारत में आ जाए। और भारत सरकार इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि एक शानदार चाणक्य नीति है भारत की ओर से चाइना को डिस्ट्रॉय करने की। खैर भारत कभी किसी को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता है, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज है भारत के प्रति, उसके रेस्पेक्ट में भारत एक शानदार जवाब देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जीएस पेपर 3rd के लिए और अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो उसके लिए एक शानदार टॉपिक है दोस्तों। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है वहां पर पढ़ाने वाले जो एजुकेटर्स हैं उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट है, तो आपको सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सुपर कोचिंग में या जो सब्सक्रिप्शन में यहां पर आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा डेली बेसिस पर लाइव सेशंस होते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि आपके डाउट्स ना रहे, आपका डेली बेसिस पर रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी मिलती है, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अगर बात करें कि सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी है, तो भैया अगर आप इन्हीं एजुकेटर से दिल्ली या बड़े या शहरों में पढ़ने जाएंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन बहुत ही मामूली फीस में मिल रहा है, केवल 3000 रुपए महीना में। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज आर शर्मा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपकी फीस हो जाएगी 2400 रुपए महीना। यानी 2400 रुपए महीना में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरी क्लासेस हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स या एनवायरनमेंट वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उनका लिंक मैं यहां पर भेज देता हूं, तो इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शंस को लेने के स्टेप्स क्या, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए और आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।